यस सर, मैं साबरकांठा गुजरात से बोल रहा हूँ मैम। आपने पर्सनल हाइजीन की बात की तो मैंने स्कूल में एक रेगुलर कंटिन्यू रोज का एक अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, आज का गुलाब। हर रोज प्रार्थना के समय जिस बच्चा हम टीचर्स लोग इसका अवलोकन करके पहचान लेते कि आज कौन सा बच्चा अच्छी तरह से बहुत अच्छी तरह के तैयार हो गया है पर्सनल हाइजीन के बारे में। हाँ, तो इस बच्चे को हम प्रार्थना सभा में खड़ा करते हैं और इस बच्चे को 3 ताली का सम्मान देके उसके कॉलर पे गुलाब या स्टार लगवाते हैं। उसको हम पूरे दिन आज का गुलाब बोलते हैं। और इस पर्सनल हाइजीन से हमारे स्कूल में काफी अच्छा बदलाव आया है। सब बच्चे बहुत, अब तो कंपटीशन लगने लगी है कि सब बच्चे बहुत अच्छी तरह से तैयार होके आते हैं। मैं जब स्कूल में साइंस टीचर से 2011 से काम कर रहा हूँ, उस समय लड़कियां बहुत शर्मा रही थी, कुछ भी बातें बता नहीं रही थी टीचर को। तो मैंने अपनी वो सरकारी अस्पताल के लेडीज डॉक्टर थे उनको बुलाया और उसके सहयोग से मैंने वो बच्चियों में काफी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में उनको बताया। और आज वो पेड़ या बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट होके आती है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और जो भी प्रॉब्लम है मुझे पर्सनल चिट्ठी लिख के मुझे भेजती है और मैं अच्छी तरह से उसको गाइडेंस देता हूँ। मेरा स्कूल रूरल एरिया में है और जब मैं अपने स्कूल में आती थी तो गांव के दोनों तरफ बहुत गंदगी होती थी और बच्चे तालाब में नहाते थे। तो मैंने उनको अवेयर करने के लिए उनको मैं बतलाई कि यदि हम तालाब के आसपास गंदगी करते हैं तो वही पानी तालाब में जाता है, आप उसमें नहाते हैं, या फिर तालाब के किनारे जो शंकर जी का मंदिर है उसमें आप जल चढ़ाते हैं तो उससे हमको दोष लगता है। तो उसको धर्म से जोड़कर मैंने उनको समझाने का प्रयास किया। वैसे ही बच्चे बहुत ज़्यादा गंदे आते थे और उनके ड्रेस भी गंदे होते थे, प्रॉपर ड्रेस पहन के नहीं आते थे, जूते मोजे पहन के नहीं आते थे, चोटियाँ भी नहीं करते थे। तो मैंने स्कूल में स्वच्छता के लिए उनके कंपटीशन, मतलब साल भर जो स्वच्छ आएगा उसके जो प्रॉपर ड्रेसेस होंगे, साफ सुथरे होंगे, प्रॉपर चोटी करके आएंगे तो उनको साल में एक बार उनको पुरस्कृत किया जाएगा। तो धीरे धीरे स्कूल में स्वच्छता के प्रति अवेयरनेस आया और बच्चे अब प्रॉपर ड्रेस में आते हैं और जूते मोजे पहन के आते हैं। तो हमें अवेयरनेस आया और अब स्कूल प्राइवेट स्कूल के बराबर तो नहीं है लेकिन कुछ हद तक सुधर चुका है। मेरी भी पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्र में है और वहाँ पर क्योंकि वैसे तो अवेयर है लेकिन बात करते हुए वो बड़ा एजुटेशन महसूस करती थी, मतलब बहुत ऐसे शर्माती थी। तो वहाँ भी स्कूल में क्या होता है कि महीने के हर तीसरे शनिवार को बालिका मंच कार्यक्रम होता है जिसमें बच्चियों की हर समस्या को सुना जाता है और उनसे हर चीज पे खुल के मतलब बात की जाती है। तो उससे ये प्रभाव पड़ता है कि आप लड़कियां जो धीरे धीरे मतलब साफ सफाई की तरफ और खुद की साफ सफाई भी और स्कूल की अपने घर के साफ सफाई पे भी मतलब बहुत परिवर्तन आया उनमें। और अब वो हर बात को जैसे खुल के टीचर से कर सकती है। रैली निकाली जाती है, बच्चों को पूरे गांव में मतलब घुमाया जाता है, वो नारे लगाते हैं घर घर जाके, जहाँ घर के आसपास गंदगी होती है वहाँ रुक करके उनको वो समझाते हैं कि इस तरह से गंदगी नहीं करनी चाहिए। नालियाँ जैसे भरी होती है तो उनसे डेंगू या और तरह की बीमारियां फैलती हैं। इन सब के बारे में बच्चे जो है वो अवेयर करते हैं उनको। तो उसका अच्छा परिणाम निकलता है कि जब उनके खुद के बच्चे उनको जाकर के बताते हैं कि आप ऐसा मत करो तो उनको थोड़ा फील होता है और इसलिए अब गाँव में मतलब वो ज्यादा साफ सफाई रखते हैं। क्योंकि कोई और बोलता है तो क्या होता है कि वो थोड़ा सुन के या फिर लड़ने के मूड में आ जाते हैं, लेकिन जब उनके खुद के बच्चे उनको बोलते हैं कि हाँ मतलब साफ सफाई रखनी चाहिए और ये गंदा लगता है इस तरीके से, तो उसका जो फर्क ये है कि अब थोड़ा बदलाव धीरे धीरे आ रहा है। सब बालिका मंच में बताया जाता है मैम। दूसरे स्कूल में क्या है उसको डिस्ट्रॉय करने की मशीन लगी हुई है तो उससे भी क्या है गंदगी नहीं फैलती मतलब ना। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने शौचालय की जो नेसेसिटी को जन जन तक पहुंचाया, उससे प्रेरित होकर हमने घर में एक ही परंपरा शुरू करी है कि जब भी कोई बड़ा ओकेजन होता है, जैसे मेरे मम्मी पापा की 50वीं शादी की सालगिरह थी या फिर मेरे पिताजी का 75वां जन्मदिन था, तो हमने सरकारी स्कूलों में गर्ल्स टॉयलेट बनवाकर इस परंपरा को आगे जीवित रखने का प्रण लिया है। और इससे प्रेरित होकर कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे हस्बैंड के जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। और हम यही चाहते हैं कि
आने वाली पीढ़ी भी इसके प्रति जागरूक रहे, तो विद्यालय में समय समय पर 26 जनवरी और 15 अगस्त को इससे संबंधित प्लेस कराए जाते हैं। गाँव में पूछ रहे था, तो आज का जो स्वच्छ भारत कार्यक्रम है इसके लिए बच्चों के टॉयलेट वगैरह जो बनवाने के लिए हम डेली वगैरह गाँव में निकालते थे, और बहुत रूरल एरिया में तो बहुत कम टॉयलेट वगैरह बने हुए थे। तो जिनके बच्चों के घरों में टॉयलेट बन जाते थे, हम उनको एयर के टाइम में पूरे चीजें सामने उनको सम्मानित करते थे, मतलब कुछ उनको कपड़ा वगैरह ऊपर डाल करके कुछ बैग लगा करके, इससे हम उनको सम्मानित करते थे बच्चों को। उससे और भी बच्चे मोटिवेट होते थे अपने टॉयलेट वगैरह करने का। जी, अब मैं एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि थोड़ा बड़ी सिचुएशन है कि सरमत जिस गांव में मैं पढ़ाता हूँ काफ़ी देहाती इलाका है, करीबन वहाँ 200 से ज़्यादा घर नहीं होंगे, और सभी का जो वहाँ का व्यवसाय है वो मच्छी मारी है। मतलब काफ़ी पिछड़ी हुई जाति के बच्चे वहाँ पर पढ़ने को आते हैं, जिनके पेरेंट्स की आय ही इतनी नहीं होती है, वो तो बच्चों को अपने साथ काम में ले जाना पसंद करते हैं। वो उसका खर्च ये रहता है कि वो बच्चा स्कूल पर जाएगा, उससे बजाय हमारे साथ काम पर आएगा तो 2 पैसे घर में आएंगे, लेकिन उनको भी हम स्कूल में ले आते हैं। उसको घर में भी इतनी अवेयरनेस नहीं होती है स्वच्छता के प्रति, तो उसका सीधा इम्प्लीमेंट देखा जाता है स्कूल में। वो बच्चे ना तो ज़्यादा नहाकर आते हैं, न स्वच्छ होते हैं, न स्वच्छता के प्रति गंभीरता पर होती है। तो ऐसे बच्चों को हमने स्वच्छता के बारे में समझाने के लिए शुरुआत ये की कि बच्चे वहाँ कुछ खाते पीते हैं तो कचरा वहाँ पर ही डाल देते हैं। तो पहले हम बच्चों को नहीं कहते हैं कि आप यहाँ से कचरा उठाए और डस्टबिन में डालें। रोज सुबह आते हैं तो मैं और हमारे जो मित्र है जो थोड़े अवेयर है बारे में, और जिस प्रकार से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद कचरा साफ किया था, उसी प्रकार से हम बच्चों को आके देखते हैं, बच्चे देखते हैं, उसी प्रकार हम सब टीचर्स जो है वो कचरा साफ करना शुरू करते हैं। 1-2 दिन तो बच्चों को नया लगा, लेकिन फिर तीसरे चौथे दिन बच्चों को लगा ये तो गलत हो रहा है, हम कचरा डाल रहे और टीचर्स उठा रहे। तो बिना बोले, बिना कोई आर्ग्यूमेंट किए, बिना सूचना दिए बच्चों ने भी साफ सुथरा जो सुथरा का कमरा रखना है, ग्राउंड रखना है, वो काम अपने आप ही उठा लिया। तो इस प्रकार से बिना कहे हम यदि अपने वर्तन से समझाए तो भी बच्चों में एक प्रकार की अवेयरनेस आ सकती है। मैं उत्तर प्रदेश में मैं जिस विद्यालय में शिक्षक हूँ, वहाँ के बच्चों को पहले तो एक छोटी इकाई के रूप में के क्लासरूम को शुभ करने की बात की अहमियत समझाता हूँ, और तत्पश्चात वहाँ क्लासरूम में गिरे हुए पेपर्स, वहाँ के पेरेंट्स उनको इकट्ठा करके और एक जगह विद्यालय में एक स्थान बना करके वहाँ परमानेंट रखने की बात करता हूँ।